नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने एक वापस फॉल देखी। अब डाउ जो था वो पॉजिटिव था फ्राइडे की क्लोजिंग पे, लेकिन अभी अगर हम फिलहाल डाउ फ्यूचर्स देखते हैं तो थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहा है। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमें एक बार के लिए ऊपर का अगर ब्रेकआउट मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, 25,200 के ऊपर कल जैसा हम डिस्कस कर रहे थे संडे के वीकली वीडियो में। लेकिन इसने ब्रेकडाउन दे दिया, 25,000 का ब्रेकडाउन दे दिया और हम जो लेवल डिस्कस कर रहे थे 24,850 और 800 का एक सपोर्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जहां से एक बार हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। अब वैसा हमें देखने को भी मिला। मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 24,800 से यहाँ पे एक शार्प रिवर्सल आया 200 पॉइंट का। बट उसके बाद एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि रिवर्सल आ गया, साइडवेज या थोड़ा ऊपर ही जाके बंद हुए, लेकिन ये मार्केट जो है फिर से नीचे आ गया और क्लोजिंग जो हमें मिली है डेली चार्ट पे वो मिली है 24,795। तो इसको अगेन थोड़ा माइनर वीक ही कहेंगे। पहले हम न्यूट्रल स्टांस पे जा रहे थे डाउ को देख के, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कुछ एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं ब्रेंट का चार्ट लगाता हूँ पहले। तो ब्रेंट पे इंटरेस्टिंग चीज आज हुई। ब्रेंट एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट है 5 मिनट का। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन लगभग 12 बजे यहाँ पे एक वन वे अपसाइड मूव बनी और इसका असर हमें डाउ पे भी देखने मिला। तो डाउ 12 बजे के आसपास से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी एक फॉल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई। अच्छा, डाउ ने हल्का गैप अप दिया, डाउ फ्यूचर्स ने, और फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लगातार बना हुआ है डाउ फ्यूचर पे। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ फैक्टर करने की कोशिश की जा रही है मार्केट के द्वारा। अब हमें ये कल के ट्रेडिंग सेशन पे ही पता चलेगा। वैसे ज्यादातर जो वीकेंड था उसमें कुछ ऐसा नया निकल के नहीं आया। अब कुछ निकल के आ जाए, और मार्केट थोड़ा फियर कर रहा है ईरान इजराइल का जो ये मसला चल रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ और नया कुछ निकल के ना आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मेरे हिसाब से न्यूट्रल ही बायस रखना चाहिए वापस। और मैं डेली चार्ट पे चले जाता हूँ। और अभी दोस्तों अगर ये मोमेंटम के साथ देखें तो मोमेंटम के साथ जो ट्रेड सेटअप बनता है वो 24,700 के नीचे अब बनेगा। नेक्स्ट 24,700 अगर ब्रीच हो जाएगा तो निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 24,500 के लिए। और हायर साइड की अब अगर हम बात करते हैं तो 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे 25,250 का लेवल। तो लगभग 200 पॉइंट की रेंज है, मतलब ऊपर के साइड 200 पॉइंट है, नीचे के साथ 100, नीचे के साइड 100 पॉइंट है। जिधर भी ये रेंज पार करे तो उस साइड पे 200-250 पॉइंट की मूव एक्सपेक्टेड रहेगी, जिस हिसाब से निफ्टी मोमेंटम पे है और वॉलेटिलिटी भी बढ़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से स्विंग बनने चाहिए। बैंक निफ्टी भी कमजोर हो गया, और बैंक निफ्टी आज ज्यादा कमजोर हुआ। मिड कैप निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी ज्यादा कमजोर हुआ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन बच जाएगी, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 50,000 के काफी नियर आ गया। मेरे हिसाब से कल के सेशन के अंदर अगर बैंक निफ्टी के अंदर डाउन मूव बनेगा तो एक बार के लिए 50,000 से लेके 49,700 तक एक बार अगर गया तो होल्ड होना चाहिए। बट मेजर 49,700 अगर टूटेगा तो फिर बैंक निफ्टी काफी नीचे जा सकता है। 49,000 के आसपास फिर हम एक बार सोचेंगे। बट यहाँ पे अगर सेटअप की बात करें तो 50,000 अगर ब्रीच होगा तो वहां पे एग्रेसिव शॉट्स बनने स्टार्ट होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर के साइड की बात करें तो मेरे हिसाब से आज अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं एक बार के लिए, आर्ली चार्ट, और इसमें एक चीज हमें दिखाई देगी कि मार्केट ने लगभग बैंक निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लगाया रिकवर करने का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग ये यहाँ पे 50,250 से सीधा 51,500 काफी क्विकली ऊपर गया। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो वॉलेटिलिटी काफी थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी एक क्विक अप मूव आई और फिर से ये तुरंत नीचे आ गया। तो मेरे हिसाब से अपसाइड के लिए आपको अटेम्प्ट करना है तो 51,500 के ऊपर ही अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा तो फिर हम इस पे सोच सकते हैं। 5-15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग रहेगी तो एक बार के लिए फिर अपसाइड का सेटअप बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मिड कैप निफ्टी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, और मिड कैप निफ्टी में हम एक चीज एक्चुअली मिस कर गए कल। वो था ये चैनल पैटर्न, क्योंकि नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे रहा है तो पॉसिबिलिटी थी कि ये ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले।
ये चीज मिस हो गई हमसे, क्योंकि अच्छा खासा चैनल पैटर्न था, क्योंकि थोड़ा बायस न्यूट्रल कर दिया था कल डाउ को देखते हुए। जब हम वीकली वीडियो बना रहे थे तो हम डाउ को देखते हुए ये सोच रहे थे कि डाउ काफी पॉजिटिव बंद हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे मार्केट भी फाइनली सुधर जाएंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से मिड कैप निफ्टी के अंदर भी सेलिंग आई। नेक्स्ट मिड कैप निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 55,500 से 56,000 का एक सपोर्ट लेवल आएगा। और ऊपर के साइड की बात करें मिड कैप निफ्टी के अंदर, तो मेरे हिसाब से 58,000 अगर पार करेगा मिड कैप निफ्टी, तो इसके अंदर वापस से ये चैनल की जो सपोर्ट है यहाँ पे रीटेस्ट करने की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। 59,500 की जर्नी इसकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब दोस्तों डाउ पे तो हमने देख लिया चार्ट कि डाउ किस हिसाब से हल्का सा वीक हो रहा है। अब मेजर एक चीज हमें दिखाई दे रही है बॉन्ड यील्ड पे, बॉन्ड यील्ड काफी शार्प तरीके से ऊपर जा रही है। और यहाँ पे अब अगर हमें एक्सपेक्टेशन लगाना होगा तो एक बार एक्सपेक्टेशन ये लगाएंगे कि बॉन्ड यील्ड लगभग 4.2 के आसपास जाके होल्ड करे। अब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने का कारण सिंपल है, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों के अंदर तेजी है, और ये यूएस के जो स्ट्रॉन्ग डेटा आए हैं उस वजह से हमें ये अपसाइड मूव दिखाई दे रही है बॉन्ड यील्ड के अंदर, क्योंकि रेट कट पे इसका सीधा असर पड़ेगा। अब 0.25 बेसिस पॉइंट ही देख रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट ही देख रहे हैं। काफी सारे लोग की रेट कट होगा। और सेकंड, बाय द वे बैंक निफ्टी से मेरे को ध्यान आया कि आरबीआई का भी रेट अनाउंसमेंट होगा आई थिंक वेडनेसडे को, तो 9 तारीख को इसमें भी फिर थोड़ी वॉलेटिलिटी बनेगी। और कल के दिन वैसे सपोर्ट एक बार के लिए 49,700 के आसपास लेना चाहिए अगर सेलिंग बनती है तो। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट हमने चार्ट देख लिया, जिस हिसाब से ये ऊपर जा रहा है गैप डाउन देने के बाद, तो थोड़ा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ फैक्टर इन करने की कोशिश की जा रही है। वैसे गोल्ड को अगर हम देखते हैं, गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड हल्का सा नीचे है, सिल्वर थोड़ा वापस से अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। अगर आप वैसे चार्ट की सिमेट्री देखोगे तो यहाँ पे पेनेंट पैटर्न बनते हुए आपको दिखाई देगा। इस तरीके से अगर हम जोड़ देंगे सपोर्ट लाइन और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन जोड़ेंगे, तो इस हिसाब से एक पेनेंट पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट आई थिंक 2675 के ऊपर होगा, तो 2675 जब भी निकालेगा तो गोल्ड में ब्रेकआउट होगा। सिल्वर में भी सेम है, बट सिल्वर में क्या अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाती है। 33 के ऊपर अब नेक्स्ट टाइम निकलेगा तो ऊपर जाना चाहिए। ये भी सेमी सिमेट्री बना रहा है गोल्ड की तरह। अब काउंटर की बात करते हैं। सच कल हम जेके पेपर डिस्कस कर रहे थे। अब जेके पेपर ने क्या किया, 500 के लेवल पे हम एक बार ऑब्जर्व कर रहे थे 500 के ऊपर जाएगा तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा, इससे ऊपर गया, लेकिन फिर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बन के बंद हो गया, क्योंकि आज मिड कैप निफ्टी के अंदर काफी सेलिंग थी। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं कि वीक मार्केट के अंदर भी 0.31% पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। बट आगे जाके हम इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो गैप है ये फिल करना चाहिए, और इसके ऊपर भी स्विंग हाई जो है वहां तक एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आज के लिए मैंने अगेन कोई स्टॉक निकाला ऐसा चार्ट स्टडी पे नहीं लिया है, और उसका कारण ये है क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है। अब ब्रेंट और डाउ किस चीज को फैक्टर कर रहे हैं ये हमें कल के सेशन में पता चलेगा, और उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। वैसे फिलहाल के लिए न्यूट्रल के हिसाब से चल सकते हैं। हालांकि एफएनओ साइड पे अब शॉर्ट पैटर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं। एफएनओ अगर हम काउंटर देखते तो उसमें काफी सारे पैटर्न अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी मेरे को लगता है क्योंकि ये थोड़ा वन वे फॉल हुआ है, इस वजह से फिलहाल न्यूट्रल रहने में ज्यादा एक बार बेहतर विकल्प होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर। मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में।